ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि धारणा के 3 भेद क्या हैं? उत्तर: धारणा का अर्थ ग्रहण, स्वीकार करना होता है। ये हर साधक के गुणों अनुसार अलग अलग होती है। उसी को गीता 18/33 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धृत्या यया धार्यते मने प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। गीता 18/33। योगिक प्रक्रिया के द्वारा अव्यभिचारिणी, योग चिंतन के अलावा दूसरे किसी स्फुरण का आना व्यभिचार है। चित्त का बहक जाना व्यभिचार है। इसके विपरीत अव्यभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया को जो धारण करता है वह धारणा सात्विकी है। अर्थात मन, प्राण और इंद्रियों को इष्ट की दिशा में मोड़ना ही सात्विकी धारणा है। तथा गीता 18/34 में श्री कृष्ण कहते हैं, यया तु धर्म कामार्थं धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। गीता 18/34। हे पार्थ, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा केवल धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, मोक्ष को नहीं, वह धारणा राजसी है। इस धारणा में भी लक्ष्य वही है, केवल कामना करता है तो कुछ करता है, जो कुछ करता है उसके बदले में चाहता है। अब तामसी धारणा के लक्षण गीता 18/35 में देखें। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। गीता 18/35। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और अभिमान को भी नहीं छोड़ता, इन सब को धारण किए रहता है, वह धारणा तामसी है। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगिक प्रक्रिया के द्वारा अव्यभिचारिणी, योग चिंतन के अतिरिक्त दूसरे किसी स्फुरण के न आने की धारणा से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया को धारण करता है, वह धारणा सात्विक है। फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा केवल धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, मोक्ष को नहीं, वह धारणा राजसी है। दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा चिंता, निद्रा, भय, दुख और अभिमान को भी धारण किए रहता है, वह धारणा तामसी है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।